बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको आपके अपने चैनल एन ए फूड्स एंड व्लॉग में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गर्मियों में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली सब्ज़ी यानी कि भिंडी की रेसिपी। और ये सबकी ही फेवरेट होती है। सबका जो बनाने का तरीका है वो भी अपना अपना होता है। आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी और बताऊँगी कुछ सीक्रेट्स जो है, जो भिंडी बनाते वक्त अक्सर जो लेडीज़ हैं वो भूल जाती हैं। तो चले चलती हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। उम्मीद यही है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी जी। आधा किलो भिंडी ली है, 1 चम्मच जो है वो नमक का लिया है, 1 चम्मच धुलरा मिर्च ली है, आधी चम्मच मेथी ली है, आधी चम्मच जो हल्दी ली है और आधी चम्मच जो है वो मैंने जो है धनिया पाउडर लिया है और आधा चम्मच जो है काली मिर्च ली है। एक चुटकी जो है वो मैंने यहाँ पे जो है अजवाइन की ली है और 5 से 6 जो है वो दरमियानी साइज़ के प्याज लिए हैं, एक लहसुन लिया है और एक ही अदरक लिया है, 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, 3 दरमियानी साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। ये इंग्रेडिएंट्स है मेरे, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इस रेसिपी को अब बनाना कैसे है तो चले चलते हैं कुकिंग की तरफ जी। ऑयल मैंने गरम कर लिया था, अब इसमें डाल दिया मैंने भिंडी। तो भिंडी को जो है ना आपने मीडियम फ्लेम पे जो है ना तब तक कुक करना है जब तक कि ये थोड़ा लाइट ब्राउन नहीं हो जाती। आपने बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी कि जो है ना फ्लेम जो आपने हाई कर लेनी है ताकि जल्दी जल्दी कुक हो जाए। नहीं, आपने जो है ना फ्लेम यहाँ पे मीडियम ही रखनी है ताकि बड़ा प्यारा सा लाइट गोल्डन कलर आ जाए और जो भिंडी है जो पक के लेस छोड़ देती है वो भी ना छोड़े। तो देखिए जी, यहाँ पे जो है तकरीबन भिंडी जो है उसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। देखिए इतना अच्छा जो है लाइट गोल्डन कलर आ रहा है। जो कैमरे की रोशनी की वजह से ना वो आपको जो क्लियर गोल्डन कलर है वो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन बड़ा अच्छा कलर हो रहा है। ये देखिए तकरीबन चेंज होना शुरू हो चुका है। अब जी मैं इस भिंडी को जो है वो निकाल लूँगी और जो है एक पेपर पे निकाल लूँगी ताकि जो सारा ऑयल है वो जो है पेपर के साथ लग जाए। और इसी ऑयल में जो है ना बाकी मैंने जो है ना इसका सारा मसाला तैयार करना है। तो यहाँ पे मैं ज़रा भिंडी निकाल के फिर वापस आती हूँ। देखिए जी, भिंडी जो है वो मैंने ऐसे न्यूज़पेपर के ऊपर निकाली है और उसको फैला के मैंने रखा है। उसी जो ऑयल है उसमें मैंने जो है वो प्याज ऐड कर दी है और प्याज को भी हमने जो है मीडियम फ्लेम पे पकाना है कि ये ना गोल्डन गोल्डन सा कलर इसका आ जाए। तो तब इसके अंदर बाकी मसाले हमने ऐड करने हैं। मीडियम फ्लेम रखनी है आपने, बहुत जल्दी में भिंडी को कुक नहीं करना वरना जो असल जायका है या असल इसका टेस्ट है वो आप के पास नहीं आएगा। इधर एक टिप ये भी है कि जब भी आपने भिंडी को ऐसे निकालना है या कोई भी फ्राई चीज़ है जो आपने जो है पेपर पे निकालनी है तो आप टिश्यू ना यूज़ करें, उसकी निस्बतन आप कोई पेपर यूज़ कर लें, न्यूज़पेपर यूज़ कर लें। वो इसलिए कि जी जब भी आप जब आप टिश्यू पेपर पे ये कोई भी चीज़ निकालते हैं तो वो थोड़ी ना नरम हो जाती है और जैसे ना पिचक गई है वो चीज़। लेकिन जब आप इसको किसी पेपर पे या न्यूज़पेपर पे निकालेंगे ना तो वो खिली सी रहेगी, जैसे आपने निकाली है बिल्कुल वैसे रहेगी। ये एक सीक्रेट टिप है जो अगर आपने फ्राइज़ बनाने हैं या कोई भी चीज़ बनाने हैं तो मेरी टिप आपके लिए यही है कि आपने जो है ना उसको न्यूज़पेपर पे निकालना है। यहाँ पे जी प्याज जो है वो गोल्डन सा कलर आ गया था तो मैंने जो है एक अदरक लहसुन का जो चम्मच का वो डाल दिया है और यहाँ पे बड़ा अच्छा जो है कलर चेंज होना शुरू हो गया है। इसी स्टेज पे जी मैंने जो 3 जो टमाटर लिए थे वो जी मैंने चॉप कर लिए हैं, वो डालने हैं। अब जी मैंने इनको करना है कुक अच्छी तरह से। आपने जो है ना इसको भी फ्राई कर लेना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। बाकी मसाला जात बाद में ऐड करने हैं। लहसुन अदरक के फ़ौरन बाद आपने जो है वो टमाटर ऐड करनी है। बड़ा अच्छा जो है ना ब्राउन हो चुका है टमाटर। अब जी इसके अंदर मैंने सारे बाकी मसाले ऐड कर दिए हैं। अब जी इसको जो है ना हमने मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है ताकि अच्छी तरह से इसकी बुनाई हो जाए, जब तक कि थोड़ा ऑयल है ना वो मसाले के ऊपर नहीं आ जाता। मिरहा ने जी पीछे ना अपना शॉट डाला हुआ है जो कि आपको सुनाई भी दे रहा होगा। अब जी बारी आती है सब्ज़ मिर्ची ऐड करने की, तो वो मैंने ऐसे ही चॉप कर ली थी, थोड़ी मोटी रख के चॉप की हैं। आपने बिल्कुल ऐसे ही चॉप कर लेना है। और अब जी हम इसमें सब्ज़ मिर्चें डाली हैं तो भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद जी अब यही सी स्टेज पर हमने जी ऐड करनी है भिंडी। तो देखिए मैंने न्यूज़पेपर पे निकाली थी तो भिंडी जो है ना वो जैसे मैंने निकाली थी बिल्कुल वैसे ही है, वो थोड़ी पिचकी नहीं है यानी कि नरम नहीं हुई है। तो ये देखिए बिल्कुल वैसी ही है जैसे इसको मैंने न्यूज़पेपर के ऊपर निकाला था। कभी मैं आपके सामने एक्सपीरियंस करूँगी कि टिश्यू पेपर पे भी निकाल के दिखाऊँगी आपको और दोनों में फ़र्क भी आपको जो है ना मैं ज़रूर बताऊँगी। तो ताकि आपको जो है ना ये वाजिया जो टिप है वो उसका जो है ना पता चल सके कि मैंने ये क्यों बताई है आपको। अब जी हमने जो है ना इसमें इसको भी मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेना है।
3 से 4 मिनट के लिए। इसके बाद जो है ना, अब जो मेन इंग्रेडिएंट डालने की बारी आती है, जो मैंने कहा था कि मैं बाद में बताऊंगी, वो जी है ये सूखी मेथी, ड्राई मेथी पाउडर लिया है मैंने, वो यहाँ पे जो है ना मैंने ऊपर डाल दिया है। यहाँ पे साथ ही मैं जो है डालूंगी साबुत सफ़ेद ज़ीरा, जो कि हाथों में हल्का सा आपने मसल लेना है। मसलने के बाद जो है ना आपने डालना है, वैसे नहीं डाल देना। ये देखिए मैंने भी जो है मसल लिया। अब जी मैं इसमें साबुत ज़ीरा डालूंगी। उसके बाद चेक करें तो अब आपने कर लेना इसको मिक्स। उसके बाद जी बारी आती है अब जी फाइनल लुक की। जो ये देखिए जी, गार्निश कर दिया मैंने धनिया के साथ। धनिया मैंने ज़्यादा इसके डाला है क्योंकि धनिया से जो है ना लुक बहुत अच्छी आती है, वैसे भी जायका बहुत अच्छा बन जाता है। और साथ में जी मैं डालूँगी बारीक कटी हुई अदरक। और अब देखें जी माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है। अब बारी आती है जो एक मेन और लास्ट पे जो टिप थी उसकी। वो टिप क्या है? वो ये है कि जब भिंडी कुक कर लेनी है ना, कुक करने के बाद कभी भी आपने भिंडी को ढाँपना नहीं है, ठीक है ना। कवर नहीं करना, ढक्कन नहीं देना। आपने तकरीबन 15 मिनट के लिए जो है ना लो फ्लेम करके ना, बिल्कुल लो फ्लेम, दम वाली फ्लेम जो करके आपने भिंडी को ऐसे ही छोड़ देना है। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी जो है वो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।